नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आप नतीजे तो देख ही रहे होंगे और वो अभी रुझान है, नतीजे 2-3 घंटे में तब्दील हो जाएंगे नतीजों में वो आंकड़े। लेकिन जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे आप क्या समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण पेपर लीक मसला है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं के अंदर रोष था, रोजगार मांगने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पकौड़े तल लो। उस पकौड़े तलने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार आईना दिखाने का काम उत्तर प्रदेश के युवा पीढ़ी ने किया है और यह जरूरी भी है। दरअसल जिस तरीके की बातें की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, रोजगार की एक बात नहीं करनी थी, महंगाई पर एक बात नहीं हो रही थी, किसानों के मुद्दे पर एक बात नहीं हो रही थी और यही जनता को खल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना आयाम या फिर अपना मुकाम या फिर अपना आने वाला काम ही नहीं बता रही है। जिन मसलों पर 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा गया उन मसलों को तो पूरा नहीं किया गया, हल नहीं किया गया और आगे जिन मसलों की ये लोग बात कर रहे हैं वो समझ से परे है। तो जनता को शायद मुद्दे समझाने में भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई और इस बार जनता ने जो साइलेंटली इलेक्शन लड़ा वो इलेक्शन के नतीजे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वो नतीजे आपको ये बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं। वो नतीजे आपको बता रहे हैं कि बड़े बड़े नेता, साक्षी महाराज जैसे नेता चुनाव हार रहे हैं। वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि फूलपुर ले लो, कौशांबी ले लो, प्रयागराज ले लो, प्रतापगढ़ ले लो, इन सभी नेताओं को इस बार हार का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट नहीं बचा पा रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोगों के अंदर नाराजगी थी। युवा परेशान थे। हम भी फील्ड पर रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, जब युवाओं से बात करें तो सीधे कह रहे थे नौकरी के नाम पर हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक किया गया कि पूछिए मत। जो बच्चे साल दर साल तैयारियां करते हैं नौकरी के लिए, नौकरी आने पर पता चलता है कि पेपर देकर आए, अच्छे से आए, शाम को चैन की नींद सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि हमें वर्दी मिलने वाली, हम नौकरी करेंगे, लेकिन पता चलता है दूसरे दिन कि पेपर लीक हो गया, चलना है प्रदर्शन करने लखनऊ के इको गार्डन में। आप समझिए उस युवा के ऊपर क्या बीतती होगी। शायद यही सब खामियाजा आज उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ रहा है। जो 35 पर आके एनडीए गठबंधन सिमट गया और 44 पर इंडिया गठबंधन आ गया है, इसका कारण ही यही है कि बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका जवाब बेरोजगारों ने अपनी वोट की चोट से दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि युवा जब सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। मुर्दा लोहे को अगर औजार बनाना जानते हैं तो वो जानते हैं कि हवा का रुख किधर मोड़ना है और इस बार मोड़ भी दिया है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही थी उत्तर प्रदेश में। दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में हैं। योगी आदित्यनाथ पहला बड़ा चेहरा, दूसरा बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी। हम दूसरे पे ला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ आगे निकल जाते हैं मोदी जी से। उत्तर प्रदेश में, भारत में तो मोदी जी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता मोदी जी से कहीं ज्यादा है, ऐसा लोग बाग बताते हैं। तो आप समझिए उसके बाद भी नरेंद्र मोदी वाराणसी चुनाव लड़ रहे थे, शुरुआती दौर में वो भी पीछे चल रहे थे अजय राय से। आप समझिए एक बड़ा नेता अगर शुरुआत से पीछे चला जाए तो ये अपने आप में शर्म की बात होती है। वही अगर केएल शर्मा की बात करें हम अमेठी से, तो केएल शर्मा शुरुआत से ही आगे चल रहे थे और अभी भी आगे ही चल रहे हैं, यानी स्मृति ईरानी कभी भी उनको पीछे नहीं कर पाई हैं। आप मेरठ में देखिए अरुण गोविल किस तरीके से चुनाव हार रहे हैं, सुनीता वर्मा वहां से चुनाव जीत रही हैं। तो ये सब चीजें हैं जो एक तरीके से बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश ने इस बार ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों पर आधारित काम करेगी तो उसको जवाब उसका दिया जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सच बताते हैं, हम हवाई बातें नहीं करते।